जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। तो इस साल इंडिया ने 38,000 करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट करके अपने पिछले सारे सालों के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। तो अब से दुनिया के बाकी देश इंडिया को एक बाजार की तरह नहीं बल्कि एक ग्लोबल एक्सपोर्टर की तरह देखेंगे, जो कि अपने आप में काफी पॉजिटिव बात हो जाती है। और इंडिया के जो डिफेंस एक्सपोर्ट है पिछले साल के कंपैरिजन में 62% की ग्रोथ के साथ बढ़े हैं। और इस साल के जो डिफेंस एक्सपोर्ट नंबर्स है उसमें सबसे बढ़िया बात पता है क्या है कि दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की इसमें अच्छी खासी कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रही है। जहां सरकारी कंपनीज ने 21,000 करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट किए हैं, वहीं प्राइवेट कंपनीज भी पीछे नहीं है, उन्होंने भी 17,000 करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट किए हैं। और अगर आप ग्रोथ भी देखो वो भी दोनों में अच्छी खासी देखने को मिल रही है। एंड इंडिया की जो क्लाइंट लिस्ट है वो भी काफी डिवर्सिफाई है, क्योंकि इंडिया 100+ कंट्रीज को अपनी डिफेंस आइटम्स बेच रहा है। और अगर आप टॉप बायर्स की बात करो उसमें अर्मेनिया का नाम आ जाता है, क्योंकि अर्मेनिया लार्जेस्ट सिंगल बायर है जिसने आकाश एंड पिनाका सिस्टम के लिए इंडिया के साथ डील की है। और उसके बाद अगर आप बात करें यूएसए, फ्रांस, फिलीपींस और बाकी एशियाई और अफ्रीकी देश भी इंडिया से लार्ज अमाउंट में डिफेंस आइटम्स परचेज कर रहे हैं। अब उन प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं जिनकी सबसे ज्यादा डिमांड देखने को मिल रही है। उसमें सबसे पहला नाम आ जाता है ब्रह्मोस मिसाइल का, पिनाका सिस्टम का और आकाश एयर टू सरफेस मिसाइल का। ये इन तीनों मिसाइलों का इंडिया ने बहुत ही बेहतरीन टेस्ट करके भी दिखाया लाइव पूरी दुनिया को, पाकिस्तान में। सभी कंट्रीज को ये डेमो काफी अच्छा लगा। इस कारण से इंडिया इन प्रोडक्ट्स को पैक करके अब बाकी कंट्रीज को बेच रहा है। और इसके अलावा इंडिया डोनियर एयरक्राफ्ट एंड बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी लार्ज अमाउंट में एक्सपोर्ट कर रहा है। अब इंडिया के पिछले 10 सालों के डिफेंस एक्सपोर्ट नंबर्स को देख लेते हैं। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर का नारा दिया था। उसके बाद से हमें डिफेंस एक्सपोर्ट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, क्योंकि जहां 2016 में हम मात्र 1500 करोड़ की डिफेंस आइटम्स दुनिया को बेचते थे, वो अगले 2 सालों में बढ़कर 10,000 करोड़ के मार्क को टच कर देती है। उसके बाद हमें थोड़ी सी डिप देखने को मिलती है कोविड-19 के चलते, लेकिन दोबारा से 2021-22 में हम रिकवरी दिखाते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे ऑर्डर्स मिलते हैं साउथ ईस्ट एशिया से। और इन्हीं मैसिव ऑर्डर्स के चलते हम सन 2023-24 में 20,000 करोड़ के माइलस्टोन को अचीव कर लेते हैं। और इसका इम्पैक्ट आपको सभी इंडियन डिफेंस कंपनी के स्टॉक प्राइसेस में भी देखने को मिलता है। तो जैसे आप सबको पता है इस टाइम पर दुनिया में बहुत सारी वॉर्स चल रही हैं, इंडियन डिफेंस कंपनी भी इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा रही हैं, क्योंकि इस साल इंडिया ने 38,000 करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट करके अपने पिछले सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। अब सीधा उन स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं जिनको सबसे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है इन डिफेंस एक्सपोर्ट्स का। उसमें सबसे पहला नाम आ जाता है कल्याणी ग्रुप की कंपनी भारत फोर्ज का, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। इस कंपनी ने सिक्योर किए हैं मैसिव एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फॉर आर्टिलरी एंड आर्म्ड व्हीकल्स। और इसी के साथ आगे चलकर भी इस कंपनी को अच्छे खासे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिल सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में डिमांड बनी हुई है कॉस्ट इफेक्टिव एंड हाई क्वालिटी आर्टिलरी की। और आप देख भी सकते हो पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने 168% के रिटर्न दिए हैं। आप इस कंपनी को अपने रडार पे रख सकते हो, क्योंकि ये कंपनीज ऐसी कंपनीज हैं जो इतनी गिरावट के बावजूद ऊपर ट्रेड कर रही हैं। तो अगला स्टॉक है सोलर इंडस्ट्रीज। तो ये कंपनी एक्सप्लोसिव और वॉरहेड सप्लाई करती है पिनाका सिस्टम के लिए, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड देखने को मिल रही है अर्मेनिया की तरफ से। और ऐसी मैसिव डिमांड के चलते इस स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को ऑलमोस्ट 10 गुना कर दिया है। नेक्स्ट कंपनी है डाटा पैटर्न एंड एस्ट्रा माइक्रोवेव। तो ये कंपनी सप्लाई करती है हाई एंड रडार्स एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जिनका बहुत ज्यादा यूज होता है आजकल के मॉडर्न वॉरफेयर में। और वहीं अगर आप डाटा पैटर्न की स्टॉक परफॉर्मेंस देखें तो इसने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को ऑलमोस्ट 3 गुना कर दिया है। और वहीं एक्स्ट्रा माइक्रोवेव के शेयर ने भी पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर को 620% के अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं। नेक्स्ट है इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डिफेंस कंपनी, जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक। तो मैं इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये रडार्स बनाती है, वेपन कंट्रोल सिस्टम बनाती है, जिसको बाद में इंटीग्रेट किया जाता है मिसाइल सिस्टम के साथ, नेवल शिप्स के साथ। जैसे सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, वैसे ही जो ये प्रोडक्ट्स बनाती है वो मिसाइल सिस्टम और नेवल शिप्स का ब्रेन है। अगर ये चीजें मिसाइल और नेवल शिप्स में ना लगी हो तो आपकी मिसाइलें किसी काम की नहीं रहेंगी। आई होप आपको इस कंपनी की इंपॉर्टेंस का पता चल गया होगा। और जो ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था उसमें भी इस कंपनी की बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन थी दुश्मन की मिसाइल्स रोकने में। और अगर आप इसका स्टॉक भी देखो पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को 900% के रिटर्न दे चुका है। और इसकी ऑर्डर बुक भी बहुत बड़ी है, जिसको कंप्लीट करने के लिए इससे कम से कम 3 से 4 साल लग जाएंगे। नेक्स्ट है इंडिया के लिए सबमरीन्स और नेवल शिप्स बनाने वाली कंपनी जैसे कि मजगांव डोक और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। इनके लिए सिचुएशन काफी ट्रिकी हो जाती है, क्योंकि ये हर किसी को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इनको अपने एक्सपोर्ट करने के लिए फ्रेंडली नेशन होना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप अगर किसी भी एरी गैरी कंट्री को अपनी सबमरीन बेच दोगे, कल को पाकिस्तान और चाइना जैसे देश वहां से आपकी टेक्नोलॉजी को चुरा सकते हैं, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। जिसके कारण जो गवर्नमेंट हमारी वो ऐसे एक्सपोर्ट्स को लेके काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है।
लेकिन क्योंकि इनकी काइंड ऑफ मोनोपोली अपने सेक्टर पर, सो आप इन स्टॉक्स को भी अपने रडार पे रख सकते हो। और पिछले 5 सालों ने मजगांव डो के स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर के पैसे को 20 गुना कर दिया। सोचो कितनी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट हुई है अगर किसी ने इस स्टॉक को पिछले 5 सालों में होल्ड किया होगा। और वहीं गार्डन रीच शिपबिल्डर ने पिछले 5 सालों में इन्वेस्टर्स को 1000% के रिटर्न दिए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। तो नेक्स्ट है इंडिया की एकमात्र फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी एचएएल। लेकिन इनके लिए भी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी हो जाती है। तो जैसे आप सबको पता है एचएएल तेजस फाइटर जेट्स बनाता है, हेलीकॉप्टर्स बनाता है और इनकी अच्छी खासी डिमांड भी देखने को मिल रही है साउथ ईस्ट एशिया से और साउथ अमेरिका से। लेकिन जो इसमें फाइटर जेट में इंजन लगता है वो अमेरिका से आता है और अमेरिका को तो आपको पता ही है, आप उस पर कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो अमेरिका से इंजन ना आने के कारण जो एचएएल है अपने फाइटर जेट्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहा और उसकी टाइमली डिलीवरी भी नहीं कर पा रहा। जिस कारण से आपने देखा भी होगा एचएएल के शेयर में पिछले कुछ महीनों में अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिल रही है। सो अब इंडियन गवर्नमेंट को भी समझ लग गया, सो वो अपना खुद का फाइटर जेट इंजन बनाने के लिए काम तो करिए, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा-सा वेट करना होगा। सो अगर आप एचएएल का शेयर भी देखो, उसने भी पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को लगभग 6 गुना किया, जो कि अगेन काफ़ी अच्छा हो जाता है। लेकिन इसी बीच गवर्नमेंट की एक बात की तारीफ करना बनता है कि गवर्नमेंट बहुत तेज़ी से काम कर रही है हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए। तो गवर्नमेंट को इस बात का पता चल गया कि जैसे पूरी दुनिया में वॉर लगा हो, उसके कारण हथियारों की डिमांड आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और इस चीज़ का फ़ायदा हमारी कंपनीज़ भी उठा पाएँ, इसके लिए जो गवर्नमेंट है उसने जो हथियार बनाने वाली कंपनीज़ के लिए एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए होता है, उसका प्रोसेस पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है, ताकि वो जल्दी से लाइसेंस ले और पूरी दुनिया को हथियार बेचे और मुनाफ़ा कमाए और इससे गवर्नमेंट को भी टैक्स मिलेगा। क्योंकि अगर आप देखो जितने भी दुनिया के बड़े देश है यूएसए जैसे, वो सभी ऐसे ही काम करते हैं। पहले यूएसए ने मिडल ईस्ट में वॉर करवाया, अब वो सभी मिडल ईस्ट कंट्री को फोर्स करेगा वो यूएसए से हथियार खरीदें। जिससे क्या होगा, यूएसए की जो डिफेंस कंपनीज है वो बम्पर मुनाफा कमाएगी और यूएस की गवर्नमेंट का भी टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा। और इसी के साथ इंडियन गवर्नमेंट भी हमारी मिलिट्री को मॉडर्नाइज बनाने के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपया खर्च करेगी, जिसका 90% हमारी इंडियन कंपनीज को मिलेगा। सो आने वाले टाइम पर इनको और ज़्यादा ऑर्डर मिल सकते हैं और इनका इम्पैक्ट आपको इन सभी कंपनीज के स्टॉक प्राइजेज में भी देखने को मिल सकता है। सो आई होप आपको इस सारी इन्फॉर्मेशन का बारे में अच्छी तरह से पता चल गया होगा। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।